हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉरेन क्लासेस। देखो, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है आज का क्लास। सबसे पहले तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलाइजेशन, ठीक है, ये चीज आपको पता ही रहनी चाहिए कि नेशनलाइजेशन हुआ और अभी कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आपको इसको पता रहना चाहिए, उनका टैग लाइन पता रहना चाहिए कि टैग लाइन क्या है। ठीक है, और आपको नेशनलाइजेशन हुआ तो क्यों हुआ और कब हुआ ये बारे में पता रहना चाहिए। करेंटली मर्जर जो हुआ है ये पता रहना चाहिए। ठीक है, ये तो ये मतलब है ना कि कभी भी आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये क्लास आपको फायदा देगा। इस साल दीजिए, अगले साल दीजिए, ये अब आपको जो हम दे रहे हैं क्लास आपको हमेशा फायदा देगा। आप इंटरव्यू आएगा मतलब ये क्लास आप देख लीजिएगा, आपकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग स्लाइड को फिर से बड़ी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम देने वाले हैं आपको, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? नेशनलाइजेशन था। तो उसको लिखते हैं पहला टॉपिक, नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन। तो देखो इसमें क्या होगा ना, जितना हम बोल रहे हैं ना कि अगर इतना भी तुम इंटरव्यू में बोल दोगे तो काफ़ी ही रहेगा। हम जैसे एकदम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तुम टीचर नहीं हो इसके। ठीक है, तो तुमको एकदम डेप्थ नॉलेज नहीं पता रहना चाहिए। तुम इतना भी बोल दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ? ये दो स्टेप में हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कब हुआ? 1969 में। दूसरा स्टेप कब हुआ? 1980 में। 69 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया और 80 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? बोलेगा नेशनलाइजेशन कब हुआ सर? दो दो स्टेप में हुआ। 1969 में हुआ और 1980 में हुआ। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, अब 1969 में जो 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया वो ये सारे बैंक हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक तुम्हारा सारी चीजें हो गई। अब देखो, अब जो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो है आपका 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। और ये देखो 1969 में जो हुआ था ना, वो उन बैंक को हुआ था जिनका कैपिटल 50 करोड़ एंड एबव था। और 1980 में उन बैंक का हुआ जिनका कैपिटल 20 करोड़ एंड एबव था। ठीक है, ये पॉइंट भी तुम जोड़ सकते हो। अगर यहां तक भी जोड़ोगे, ये दो पॉइंट भी बोलोगे तो सफिशियंट है। ठीक है, अब देखो 1980 में 6 बैंक जो थे वो ये हैं। ठीक है, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब आपसे एक चीज ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है आपके यहाँ? अगर इंटरव्यू पैनल अगर पूछ दिया कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है आपके स्टेट में, देखा है कहीं ब्रांच इसका, तो आप क्या बोलिएगा? आपको लगेगा कि होगा ही कोई ना कोई एक बैंक, तो बोल दीजिए कि देखा तो नहीं है सर, मेरे यहाँ नहीं है ब्रांच। ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ ना 1993 में, इसका जो है मर्जर कर दिया गया। किसके साथ? ये मर्जर कर दिया गया आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो ये बैंक रहा ही नहीं। ठीक है, तो 14 उधर और 6 इधर, मतलब 20 रहना चाहिए था आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, लेकिन आपको एक मर्जर हो गया तो 19 हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी फिर मर्जर हुआ है। ठीक है, अभी करेंटली भी तो मर्जर हुआ है। अब देखो करेंटली मर्जर के बाद ना 12 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो 12 है। अब वो 12 कौन है, उनकी टैगलाइन क्या है, ये देख लेते हैं। अभी करेंटली किसके साथ मर्जर हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला बताओ, सबसे पहला कौन है? सबसे पहला जो है वो एसबीआई है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो एसबीआई है। आपको अभी इस ये एसबीआई कब हुआ था? एसबीआई 1959 1955 में बना। और जो है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था पहले, उसी को नेशनलाइज करके एसबीआई बना। एसबीआई का अपना एक सब चीज अलग चलता है, इसका एक्ट अलग है, सारी चीजें अलग है। एसबीआई के बारे में अलग से पढ़िएगा। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किससे मिलके बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना 3 बैंक से मिल करके बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन कौन बैंक था ये? बैंक ऑफ कोलकाता, यहां भी वही बैंक ऑफ बॉम्बे,
तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला करके हमारा कौन बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, कब बना था ये, 1921 में। ठीक है, 1921 में इन सबको मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, 1955 में। यहां तक हो गया एसबीआई। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ, एसबीआई का हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में। एसबीआई का टैगलाइन ना आपसे नहीं पूछ सकता है, पूछने को तो चलो पूछ ही सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, क्योंकि इसका टैगलाइन ना बड़ा लेंदी टैगलाइन है। विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन ओनली, द नेशंस ओनली। इतना बड़ा टैगलाइन है आपका इसका। ठीक है, नेशनल ओन्स है, नेशनल ओन्स, इसको देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है हमको कि इसका क्या है। ठीक है, ओनली द नेशंस ओन्स होगा। ठीक है, देख लेना इसको। आपको देखो ये जो है ना टैगलाइन अभी हालांकि पूछा भी नहीं किसी एग्जामिनेशन में, ऐसे देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो बाकी जो है ना दूसरा जो है, इन सब का टैगलाइन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। पीएनबी, दूसरा है पीएनबी। पीएनबी का भी मर्जर भी हुआ है, तो अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कौन कौन सा मर्जर हुआ है। ठीक है, आप कैसे याद कर सकते हैं मर्जर को। ठीक है, पीएनबी कब बना भाई, 1984 में बना पीएनबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है पीएनबी का न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका फर्स्ट इंडियन बैंक है पीएनबी। पीएनबी जो है ना पहला इंडियन बैंक है, इसे ना इंडियन लोगों ने फाइनेंस किया था, तो इसका ये जो है ना पहला जो है इंडियन बैंक है। कौन इंडियन है अभी हम बताते हैं आपको कि पीएनबी को किसने फाउंड किया था। तो दो लोगों ने किया था। पहला कौन थे, लाला लाजपत राय, और दूसरा दयाल सिंह मजूठिया। ठीक है, दयाल सिंह मजूठिया, ये दोनों ने फाइनेंस किया था पीएनबी के बारे में। यहां तक क्लियर हो गया आपको बात। ठीक है, अब इसका टैगलाइन देख लो। टैगलाइन क्या है इसका, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, पीएनबी के बारे में इतनी सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए। अब देखो थर्ड में कौन है, थर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा में है, इसका हेडक्वार्टर जो है वडोदरा में है। टैगलाइन जो है, देखो हम चाहते हैं ना तो कि स्लाइड बना के ले आते, देखो देखो ये है, लेकिन जो हम लिख रहे हैं ना, जो लड़का पेशेंट के साथ या जो लड़की पेशेंट के साथ ये पूरे लेक्चर को देख लेगा, तो उसको लिखते में हम लिख रहे हैं ना, उसके जहन में भी लिखाता चला जाएगा, उसको याद होता जाएगा। ठीक है, इंडियाज, जब तुम लोग रिवीजन के तौर पे इसको देखोगे ना तो देखोगे कि तुमको याद हो गया। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, ये बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। चौथा तुम्हारा कौन है, चौथा है तुम्हारा कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है। इसका आपको क्या है, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, आपको इसका टैगलाइन क्या है, इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके, यहां तक हो गया। छठा कौन है, छठा है आपको बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया आपका छठा है, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका आपको ये क्या है, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। देखो एक ट्रिक जान लो, जिसका भी लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक ऑफ इंडिया जिसके भी लास्ट में है उसका हेडक्वार्टर जो होगा ना वो मुंबई होगा। ठीक है,
ये चीज याद रखना। ओके, इसका रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, इसका आपको टैगलाइन है। ठीक है, 6 हो गया। अब हमारा 7th पे आते हैं। 7th है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, इसका आपको टैगलाइन है योर ओन बैंक, योर ओन बैंक दैट्स ट्वाइस एज गुड, जो कि दुगना अच्छा है। ओके, आठवां कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी तुमको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया किसी का भी लास्ट में आएगा तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा? करेक्ट, मुंबई। ओके, इसका आपको क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911 build a better life around us, build a better life अराउंड अस। 9th नंबर पे कौन है? 9th नंबर पे है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में देखो दोनों बैंक है तो हम यहीं पे लिख दिया स्लाइड में, इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई। इसका हेडक्वार्टर है गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ। ओके, अब मेरा 3 बैंक और बचा है, 10, 11 और 12। 10 कौन है? यूको बैंक है। 10 है यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर है आपको वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ओके, ऑनर्स योर ट्रस्ट, RS, ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, देखो ऑनर्स है, ऑनर नहीं है, एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा 11वां बैंक हुआ, महाराष्ट्र, जिसका बड़ा नाम भी चल रहा है प्राइवेटाइजेशन में, ये हो सकता है। इसका कहाँ है? तो इसका पुणे है। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो हेडक्वार्टर महाराष्ट्र ही में होगा, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक परिवार एक बैंक इसका है, एक परिवार एक बैंक। इंग्लिश में अगर लिखें तो इसका है वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, 12 नंबर पे अगर हम चलें तो पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, इसमें हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसका क्या है आपको? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, 3 बैंक ये हो गया। फिर 3 बैंक ये इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। ठीक है, 3 बैंक ये हो गया। टैगलाइन सबकी याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा कौन है? पीएनबी, पहला कौन है? एसबीआई। ओके, सबका हेडक्वार्टर, सबका टैगलाइन हो गया। सबका एमडी एंड सीईओ भी पूछता है लेकिन चेंज होता रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये सवाल तो आ रहा होगा कि मर्जर जो हुआ है, तो करंट मर्जर भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो करंट मर्जर की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले मर्जर की अगर हम बात करें रिसेंट में से, तो देखो ओरिएंटल हम ट्रिक भी तुमको बताएंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये कहाँ मर्ज हुआ है?
पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है अभी सेकंड लार्जेस्ट बैंक है मर्जर के बाद। फर्स्ट कौन है? एसबीआई है, सेकंड लार्जेस्ट है। देखो कैसे करोगे। अच्छा तुमको हम लास्ट में ही ट्रिक बताते हैं एक साथ सबका। सिंडिकेट जो है ये आसान है कि सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट बैंक ये कहाँ मर्ज हो गया? ये मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में। तीसरा जो है आपको कौन मर्जर हुआ है? इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक ये किस में मर्ज हो गया? ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, ठीक है। इधर जो लिख रहे हैं ना इस साइड, राइट हैंड साइड, वो हमारा वो सब बैंक है जो कि बचा हुआ है अभी, ठीक है। चौथा नंबर है कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और प्लस आंध्रा बैंक। ये जो है किसके में मर्ज हो गया? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किस में मर्ज हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पांचवा कौन है? विजया बैंक प्लस देना बैंक, ये किस में मर्ज हो गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ना पहले मर्ज हुआ था विद्या देना बड़ौदा, ठीक है। विद्या और देना कहाँ है? बड़ौदा में है, ठीक है। दूसरा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है पंजाब हो गया, ठीक है। ओरिएंटल बैंक यूनाइट होकर के, ओरिएंटल बैंक यूनाइट होकर के कहाँ चला गया? चला गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहाँ मर्ज हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। इलाहाबाद जो है वो किसका हिस्सा है? इलाहाबाद जो है वो इंडिया का हिस्सा है, तो इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। सिंडिकेट कहाँ गया? किनारा लग गया सिंडिकेट बैंक का, तो कहाँ किनारा लग गया? कैनरा में चला गया, ठीक है। कॉरपोरेशन और आंध्रा बैंक, ठीक है, आंध्रा कॉरपोरेशन यूनियन बना लिया, ठीक है। आंध्रा कॉरपोरेशन यूनियन बना लिया, तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक किस में मर्ज हो गया? यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। विद्या देना बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, ठीक है। विद्या देना बड़ौदा, विद्या देना कहाँ रहता है? विद्या देना बड़ौदा में रहता है, ओके। ये आपको ट्रिक भी हम बता दिया, ये मर्जर भी बता दिया, सारी चीज़ें हो गया। ये जो आपको लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिहाज से, आपको ये सारी बेसिक नॉलेज तो पता ही रहनी चाहिए। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, अभी और भी पार्ट आता रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।